भगवान ने उद्धव को ब्रज भेजा। बहुत सुंदर प्रसंग है उद्धव गोपी संवाद का, प्रणाम करते हैं हम यहीं। उद्धव जी महाराज ब्रज गए, ब्रज में जाकर के गोपियों को सुंदर ज्ञानोपदेश किया, परंतु गोपियों के प्रेम के आगे उद्धव का ज्ञान टिक नहीं पाया। उद्धव जी कह के तो गए थे शाम को आ जाऊंगा प्रभु, पर 6 महीना बाद लौट करके गए वृंदावन से। 6 महीना बाद जब लौट करके गए, उद्धव की स्थिति भगवान ने देखी। भगवान बोले क्या हुआ उद्धव, ये ऐसे कैसे हो गए तुम? बोले भगवान आप विश्व में मत रहिए, आप तो ब्रज में ही रहो, आपके लिए ब्रज ही श्रेष्ठ है, ब्रज से अतिरिक्त आपको कहीं नहीं जाना। आप वैकुंठ भी त्याग दीजिए लेकिन ब्रज का त्याग मत करिए, मेरी प्रार्थना। बोले तू वही उद्धव है जो मुझसे कह रहा था ब्रजवासियों को भूल जाओ, अब तुझे क्या हो गया? उद्धव जी बोले मैंने प्रेम देखा ब्रजवासियों का भगवान, आप इन ब्रजवासियों को छोड़ के कहीं मत जाओ, मैं आपसे प्रार्थना करता हूं आप वैकुंठ भी त्याग दो, अपना नित्य निवास स्थान ब्रज को बना लीजिए, इस ब्रज को छोड़ के कहीं मत जाओ। ठाकुर जी ने उद्धव को हृदय से लगाया, बोले उद्धव अब मुझे बड़ा चैन है कि मेरा प्रिय उद्धव अब प्रेमी बन गया। पहले तुम ज्ञानी थे, प्रेमी नहीं थे, अब तुम प्रेमी हो। और रही बात तुम्हारे भाव की, तो मेरा निवास सदा इस ब्रज में है, कण कण में मैं हूं, इस ब्रज को छोड़ के पाद में कम न गच्छति, एक पैर भी ठाकुर जी बाहर नहीं रखते ब्रज से। मेरा स्वभाव प्रेम तो निरंतर इसी ब्रज में विद्यमान रहता है। और बंधुओं रूप से तो श्री जी तो कभी ब्रज से बाहर गई ही नहीं, ब्रज में ही अखंड ब्रजवास यदि कोई निभा रही है तो वो हमारी श्यामा जी है, हमारी लाडली जी। कभी वृंदावन से 2 लोगों का अखंड ब्रजवास है, एक तो श्री किशोरी जी श्री राधा रानी, और दूसरे श्री गोवर्धन नाथ। ये कभी ब्रज छोड़ करके नहीं जाते।